संस्कार। एक राजा के पास सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए और घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार भी थी। कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काना पैदा हुआ, पर शरीर हष्ट पुष्ट और सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ, मैं बहुत बलवान हूँ पर काना हूँ, ये कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, बेटा, जब मैं गर्भवती थी तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया, जिसके कारण तू काना हो गया। ये बात सुनकर बच्चे को राजा पर गुस्सा आया और माँ से बोला, माँ, मैं इसका बदला लूंगा। माँ ने कहा, राजा ने हमारे पालन पोषण किया है। तू जो स्वस्थ है, सुंदर है, उसी के पोषण से तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमें उससे क्षति पहुंचाएं। मगर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की ठान ली और एक दिन ये मौका घोड़े को मिल भी गया। राजा उसे युद्ध पर ले गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया। घोड़े के पास राजा को युद्ध के मैदान में छोड़कर भाग निकलने का पूरा मौका था। यदि वो ऐसा करता तो राजा या तो पकड़ा जाता या दुश्मनों के हाथों मार दिया जाता। मगर उस वक्त घोड़े के मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया और वो राजा को तुरंत उठाकर वापस महल ले आया। इस पर घोड़े को ताज्जुब हुआ और उसने माँ से पूछा, माँ, आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और ना ही राजा से बदला ले पाया। मन ने गवाही नहीं दी। राजा से बदला लेने के लिए ऐसा क्यों हुआ? इस पर घोड़ी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानबूझकर तो धोखा दे ही नहीं सकता है। मेरी संस्कार और सीख को तू कैसे झुठला सकता है? दोस्तों, हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही प्रारब्धों का रूप लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही और बेहतर दिशा दे दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार अच्छे बनेंगे तो जो प्रारब्ध का फल बनेगा वो बहुत अच्छा ही होगा।